नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुळ मृणमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। प्रकरण चल रहा है कि कर्म फल के संन्यास की भावना को आचार्य देव कैसे नचाते हैं। तो यहाँ कलश नंबर 230 में एक बार पढ़ते हैं इसको। विगलन्तु कर्म विषतरु फलानि मम भुक्ति मंत्रेणैव संचेतये हमचलम चैतन्य आत्मन्मात्मानम। क्या कहते हैं, ये कर्म रूपी जो विश्व वृक्ष है, ये कर्म का वृक्ष कैसा है, ये विश्व वृक्ष है, लेकिन अज्ञानी को वो लुभावना भी लगता है। जैसे किम्पाक फल होता है, वो दिखने में बड़ा आकर्षित करने वाला, बड़ा सुंदर, लेकिन अगर उसे खाए तो मरण को प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार माने कर्म दो तरह के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब अशुभ कर्म तो इसको लगता है कि छोड़ने लायक है, लेकिन जो शुभ कर्म है उसे वो कर्म जैसा नहीं दिखता है। तो वो कर्म के भेद दोनों, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। ठीक है। अब इसकी श्रद्धा में क्या गड़बड़ हुई कि जो अशुभ कर्म है वो तो बुरा है, वो तो विष है, लेकिन जो शुभ कर्म है उसको ये लगता है कि ये अमृत है, इसके पीने से मैं अमर हो जाऊंगा। है? हाँ, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उसके उदय में जैसी इसकी इच्छा होती है वैसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अनुकूल सामग्री मिल जाती है। जैसी इच्छा होती है वैसा बाहर में परिणमन होता दिखाई देता है। तो जैसे कोई जहरीला फल देखने में सुंदर होता है, लुभावना होता है, तो उस पे अज्ञानी मोही स्वाद की लोलुपता में आकर्षित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं और उसका भक्षण करने पर मरण को प्राप्त होते हैं। देखो, जगत में एक होता है ठग, एक होते हैं डकैत। दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है, ठग या डकैत? क्यों? हाँ, उसे आप पहचान नहीं पाते। डकैत आएगा घोड़े पे बंदूक लेके और गर्दन पे पिस्तौल रखेगा, निकाल जो है। और ये कैसे आएगा? ये हितैषी बन के आएगा। समझ में आया? डकैत डकैत है ऐसा दिखता है तो ये संभाल लेगा, और जो ठग है वो डकैत नहीं दिखता, वो दिखता है मेरा हितैषी है, उसे प्यार से सब चीजें संभलवा देगा कि हाँ भाई ये तो संभाल ले, रास्ते में चोर मिल गए तो कैसे होगा, तू ये संभाल के रख ले सारा कुछ, और यहाँ नहीं वहाँ भी रखा है वो भी रख ले संभाल के, तो उसे सारा दे देता है। तो ज्यादा घातक कौन? कि जो मित्र के वेश में है। क्यों? क्योंकि आपको उससे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। प्रवचन सार जी में अमृतचंद्र आचार्य ये जो पुण्य भाव है ना, शुभ भाव है, इसको किसकी उपमा देते हैं? इसको वैश्य की उपमा दी उन्होंने। और क्या लिखा कि धूर्त अभिसारिका की भांति। अब ये अभिसारिका माने
वो वैश्य, वो अपने आप में ही धूर्त है, उसके बाद भी धूर्त लगा दिया। कैसे कि माने अगर पूर्णमासी का दिन हो तो सफ़ेद कपड़े पहने, किसी को दिखाई नहीं देती इससे, और अमावस्या की रात हो तो काले कपड़े पहने, माने धूर्त है ना, और अपने जाल में फंसाती है, लुभाती है। तो वो कहते हैं देखो ऐसे ये पुण्य भाव है, ये पुण्य भाव भी जैसे वो धूर्त अभिसारी का, ठीक है, आपको आकर्षित करे, लुभाए, फुसलाए, उसी प्रकार ये पुण्य भाव क्या करता है, ये जीव को आत्म साधना नहीं करने देता, आत्म साधना में नहीं लगने देता। काहे में कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं इनका लालच दिखाता है, और इनके लालच में जो फंस जाते हैं वो लुट जाते हैं, उनको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। और जो इसके चंगुल में नहीं फंसते हैं, जैसे वो हॉरर फिल्में होती हैं बच्चों की उस तरह की, कि कोई चुड़ैल है और वो सुंदर एकदम अप्सरा का रूप बना के आई। अब अगर कोई शीलवान पुरुष है तब तो वो उसके वश में आने वाला नहीं है, वो उसमें नहीं फंसेगा। और अगर कोई कमजोर है तो वो फंसकर जिंदगी भर उम्र कैद बिताता है उस चुड़ैल के पास है। तो ऐसे ही आचार्य देव ने, इसलिए आप कहोगे कि साहब पाप तो बुरा है तो पुण्य को क्यों कह रहे हो, कि बस इसलिए कह रहे हैं कि वो पहन के आता है धर्म का वेश। किसका वेश? धर्म का वेश, लेकिन है कर्म, क्योंकि कर्म 2 प्रकार के, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर, दूजा निज घर में। माने किसी शूद्रा के 2 बच्चे हुए एक साथ, एक का नाम पुण्य, एक का नाम पाप। अब जो पाप है वो तो अपने घर में पला, शूद्रा के यहाँ वो तो शराब पीता है, अभक्ष खाता है और उसमें डूबा रहता है और उसे गलत भी नहीं मानता। और दूसरा पल गया ब्राह्मण के घर में, है तो शूद्र, लेकिन क्या मान रहा है उसको कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण नहीं है क्योंकि शूद्रा के पेट से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार ये जो शुभ राग है ये भी राग, और जो अशुभ राग है वो भी राग, दोनों ही आग हैं। हाँ, अब क्या हुआ कि शुभ राग ये धर्म का चोला पहन के, क्योंकि जितने धर्मात्मा हैं वहाँ पाया जाता है शुभ राग, उनकी भूमिका प्रमाण उनके भी शुभ राग पाया जाता है। इसलिए व्यवहार से, उपचार से जगत में इस शुभ राग की प्रशंसा भी की जाती है। लेकिन कौन से शुभ राग की प्रशंसा है कि जो ज्ञानियों के पाया जाता है, समझ पूर्वक है, विवेक पूर्वक, तो उसकी प्रशंसा की उपचार से। लेकिन कल कहा था ना कि जैसे हमने किसी को देखा कि कोई धान कूट रहा है तो छिलका तो नजर आया, लेकिन छिलके के भीतर जो कण है वो तो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमने क्या बुद्धि लगाई कि हम भी बहुत सारा धान इकट्ठा कर लाए और दिन रात उसे कूट रहे हैं, लेकिन उसमें से चावल निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि भैया खाली धान को नहीं कूटना था, लेकिन ऐसे धान को कूटना था कि जिसमें कण हो, जिसके भीतर चावल है। ऐसे धान को कूटेगा तो उसमें से चावल निकलेगा। तो ऐसे ही देख के इकट्ठा कर लाया, खाली बाहर बाहर का छिलका, अब उसे कूट रहा है। बस यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी वीतराग भाव को धर्म मानते हैं, लेकिन बाहर में उसका छिलका, वो शुभ राग भी पाया जाता है। अब अज्ञानी को वो भीतर की वीतराग परिणति तो दिखाई नहीं देती, भीतर का सम्यक ज्ञान तो दिखाई नहीं देता है, बाहर की शुभ क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो वो भी धर्मात्मा बनने के लिए क्या करता है कि जो छिलका बाहर का नजर आ रहा था वो छिलका इकट्ठा कर लेता है,
लेकिन आदिनाथ तो थे आनंद में, माने 1 वर्ष तक मौन साधना में आदिनाथ तो आनंद में थे, लेकिन बाकी जितने राजा गए थे वो महाकुलित हो रहे थे कि क्यों, कि उन्होंने आदिनाथ को तो अंदर की वीतरागता थी, उन्हें भीतर की खबर ही नहीं थी। उन्होंने तो बाहर बाहर से वो क्रिया का चोला ओढ़ लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि शुभराग की जो प्रशंसा की वो भी उसकी की कि जो धर्मात्मा जीव के है। अब तूने धर्मात्मा बनना है, जैसे किसी को पुलिस वाला बनना हो तो बच्चे क्या करते हैं, पुलिस की ड्रेस दिला के लाओ, मैं पुलिस बनूंगा, पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं और ये समझते हैं कि हम पुलिस वाले हो गए। अब हर किसी के डंडा मारते फिरते हैं और फिर पिटते हैं दबा के। समझ में आता, उन्हें एहसास होता है कि बाहर का चोला बदल लेने से पुलिस नहीं बन जाते, उसके लिए कुछ सुपर पावर चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, वैसी योग्यता चाहिए है, अधिकार चाहिए। तो उसी प्रकार अब ये जीव देखा देखी चोला तो ओढ़ लेता है, लेकिन जिसके सच्चा है वो तो सुखी होता है और ये महादुखी हो जाता है। कल की जो कहानी सुनाई थी उसमें वो जो पुष्प ढाल थे है? और वारिशेण थे, वारिशेण तो सही थे अपना, क्योंकि उनके भीतर में वीतरागता थी, तो बाहर में वो मुनि के योग्य जो द्रव्यलिंग होता है वो यथा योग्य फलता है। अब वो भावलिंग तो दिखा नहीं, अब वो द्रव्यलिंग धारण भी किया, लेकिन अंदर में सुख आने वाला तो नहीं है। तो वो आकुलित थे, व्याकुलित थे जब उनका स्थितिकरण कराया। देखो ये आप लोगों को पता होगा कि क्या तो द्रव्यलिंग होता है और क्या भावलिंग होता है। अगर हम मुनि के संपर्क में समझे, वैसे गृहस्थी भी होते हैं, खाली मुनि नहीं होते द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, अणुव्रती भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी होता है। कैसे? देखो द्रव्यलिंग किसका नाम है? मुनिराज के भूमिका के योग्य जो 28 मूल गुण हैं उनका धारण करना, उनका पालन करना निरतिचार, वो है मुनिराज का द्रव्यलिंग। और उसके साथ भीतर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली आत्मा की विशुद्धता, वीतरागता, वो है मुनिराज का भावलिंग। समझ में आया? बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग हो सकता है क्या? बिना दीक्षा लिए, बिना 28 मूल गुण पालन किए क्या भीतर में वैसी विशुद्धि हो सकती है भावलिंग वाली? मुनि के योग्य नहीं हो सकती। समझ में आया? ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि किसी ने 28 मूल गुण भी धारण किए, लेकिन अंदर में वैसी वीतरागता न हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्यलिंग तो धारण नहीं किया और भावलिंग हो जाए। हम नहीं कह रहे, सिद्ध चक्र के विधान में पढ़ते हैं हम और आप सब के द्रव्यलिंग बिन भावलिंग होए और भावलिंग बिन कर्म खिपाई, यो अयोग कारज नहीं होई। अंत की पूजा के जयमाला में है, कहीं पर है कि ऐसे अयोग्य कारज नहीं होते। कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता, भावलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होता और कर्मों के नाश के बिना जीव सुखी नहीं होता। अब गृहस्थी का, अणुव्रती का क्या होगा द्रव्यलिंग? कि उसकी भूमिका के योग्य उसने जो प्रतिमा धारण की है, जो अनुव्रत धारण किए, वो तो है उसका द्रव्यलिंग। और उसके 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली जो भी वीतरागता है, एक देश वीतरागता, वो है उसका भावलिंग। समझ में आया? कई बार ऐसा भी होता है कि मुनिराज बाहर से तो द्रव्यलिंग तो मुनि का है, लेकिन भावलिंग ऐसा हो सकता है कि अणुव्रती का हो। भीतर में अगर उनके 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धि है तो भावलिंग है उनका अणुव्रती वाला और बाहर में द्रव्यलिंग है मुनि वाला। समझ में आया? तो जो भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी तो होंगे ही, लेकिन जो द्रव्यलिंगी हैं वो जरूरी नहीं है कि भावलिंगी भी है। लेकिन द्रव्यलिंग में भी जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया
खाली कपड़े उतार लेने का नाम द्रव्यलिंग नहीं। यूं तो सारे त्रियंच नग्न है। सरवार सिद्धि की टीका में लिखा कि जितने वृक्ष हैं ये भी तपस्या कर रहे हैं, कितने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष खड़े रहते हैं, ये भी मौन धारण करते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है। जितने त्रियंच हैं वो भी नग्न हैं, वहां लिखा। तो इससे उसका मतलब नहीं है। तो जो 28 मूल गुण है उसमें बुद्धिपूर्वक उनका निरतिचार पालन, उसका नाम द्रव्यलिंग है। अगर वो भी नहीं है तो फिर तो द्रव्यलिंग भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, द्रव्यलिंग पूज्य है कि भावलिंग पूज्य है? दोनों ही पूज्य हैं, क्योंकि आप भावलिंग का आप पता नहीं लगा सकते। हाँ, वो तो क्षण में अभी पता चले 7वां गुण स्थान हो गया और अभी एक क्षण में पहले गुण स्थान में भी चले जाए, वो तो अपनी पकड़ का विषय नहीं। वो तो कोई विशेष ज्ञानी हो वो भी सिर्फ अनुमान लगा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसको जिनोक्त, जैसा जिनागम में मुनि का स्वरूप कहा वैसे 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा का पालन है, तो वो भी वंदनीय है। समझ में आया? लेकिन जिसके 28 मूल गुणों का पालन नहीं है, ठीक है, मात्र नग्न हो गया, तो उसको आप मानोगे तो क्या गड़बड़ होगी कि फिर तो जिन धर्म में बड़ी विपरीतता आ जाएगी। जिन धर्म को बैन कर दिया जाएगा, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी कि जैन धर्म जो है भ्रष्ट दर्शन है, इस पे बैन लगा दो नग्नता पर, कोई नग्न नहीं रहेगा। समझ में बड़ी आपत्तियां आ जाएंगी। तो हमें कहीं तो उसको विभाजन करना पड़ेगा कि नहीं साहब खाली नग्न होने से वो हमारे मुनि नहीं होते। हमारे मुनिराज तो वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, निर्विकारी होते, वीतरागी होते। समझ में आया? नहीं तो अभी पीछे चला था ना वो संलेखना के ऊपर, कोर्ट ने आदेश दिए थे संथारा के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें चली, बहुत बड़े बड़े वकील हुए, तो हमने अपने आप ही अपनी जान में उन्हें ओखली में सिर डाला था। गलती हमारी कि हम उसका इतना दिखावा करते हैं, ठीक है, उतना वो करते हैं ड्रामेबाजी, इसलिए काम होता है। नहीं तो कोई कुछ नहीं कहता। देखो चर्या कैसी थी कि जो द्रव्यलिंग धारण किया उसका प्रयोजन आत्म साधना करना है। मुनिराज का विशेष प्रयोजन नहीं है। तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मुनिराज का काम नहीं है, इसमें बहुत नुकसान है उनका। वो इन चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो आत्मित के 2 बात कहेंगे, उतने में जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर इन चक्करों में पड़ गए तो फिर उन्हें बहुत पराधीनता आने वाली है। समझ में आया? बहुत पराधीनता आने वाली है, बहुत आपत्तियां आने वाली है, तो मुनिचर्या पालना कठिन हो जाएगा। इसलिए इन कामों के लिए टीचर का काम, पंडितों का काम है। पंडित पढ़ाएं, मुनिराज भी पढ़ते हैं पंडितों से। उनका काम ज्ञान, ध्यान, स्वयं अपना भेद विज्ञान करें, आत्म ध्यान करें, अपनी आत्मा की साधना करें। क्योंकि देखो जितना वो लौकिक में फैलेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा विरोध भी होगा। पहले क्या था कि मुनिराज एकांत स्थल में रहते थे, कलोनी नगर में सिर्फ आहार के लिए आए, अपना किया और सीधा वापस अपना। समझ में है? अब आप सब जगह जाओगे, आओगे, घूमोगे, हर अन्य धर्म वाले भी आपत्ति जताते हैं, ठीक है, आपसे भी कहेंगे कि साहब आप एक काम तो करो, देखो आपके महाराज हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लंगोटी पहन लें। भाई बहनें हैं, बेटियां हैं, सब हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी कि कुछ मिस्टेक हमसे भी हुई है। समझ में आया ना? कुछ मिस्टेक हम भी कर रहे हैं। देखो जहाँ जो जीव अंतर्मुखी है उसका प्रभाव ऐसा होता है कि उससे कोई किसी प्रभावित नहीं होता। देखो ये जो बहन बेटियां होती हैं, माने इनमें कुछ गॉड गिफ्टेड है, ये पहचान लेंगी कि किसकी नज़र खराब है और किसकी नज़र सही है। ये ज्ञान कहाँ से आया है इनमें?
समझ में आया? माने कहीं जा रही हो, आ रही हो, बस में सफ़र कर रही हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी की एक नज़र देखते ही भाप जाएंगी कि आदमी ठीक नहीं है। ये कहाँ से आया सेंस? तो ये सेंस सब में है। समझ में आया कि जो वाकई में ठीक है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वीतरागी वीतरागता ऐसी है कि उसको देखकर तो जीव के परिणामों की विशुद्धि विशेष होती है। लेकिन जहाँ किसी के परिणाम गड़बड़ हैं वो सामने वाले को भी आपत्ति हुए बिना नहीं रहती। क्या होगा? तो आगे आने वाले समय में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दीक्षा नहीं ले पाओगे। अगर कोर्ट ने बैन लगा दिया, अब क्या करोगे बताओ? अगर ये बैन लगा दिया कि जो भी नग्न पाया जाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसा हुआ ना पहले इतिहास में भी, कितनी आपत्तियां आई है ना। तो ऐसे ही नियम सार जी की गाथा है कि निज निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जो जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहकर भोगते। माने मुझे कोई कोहिनूर का हीरा मिला, अब मैं उसे सबको दिखाता फिरूं तो क्या होगा? कि लुट जाएगा। समझदार आदमी क्या करता है? उसको छुपा के रखता है। कमरा, कमरे में फिर कमरा, उसमें फिर कमरा, फिर उसके अंदर अलमारी, अलमारी में फिर एक छोटी अलमारी, फिर उसके अंदर भी 100 तालों के अंदर उस हीरे को छुपा के रखेगा। और जब कोई नहीं होगा घर पे, चुपचाप ताले लगा के सारे तब उसे खोल के देखेगा, उसका आनंद लेगा और फिर उसे अंदर बंद करके रख देगा। तब तो उसकी निधि बची रहेगी। और अगर वो और किसी को दिखाता फिरे तो क्या होगा? लुट जाएगा। यही तो है ना। कलम क्या कह रहे थे? लोग कहते हैं ना, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, ऐसी कहावत कहते हैं ना कि होता तो नहीं है लेकिन दिखावा इतना करते हैं बाहर में। तो दिखावा करते हैं तो फिर आपत्तियां आती हैं उन पर, उन्हीं के बच्चों की फिरौती होती है कि जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं की चैन छीनी जाती है, ज़्यादा दिखा के चलती हैं। समझ में आया? तो इसलिए जो अगर आपको कोई वैभव मिला है तो आप उसे छुपकर अपना आनंद लो। ज़्यादा हाईलाइट करोगे, ज़्यादा दिखाओगे तो जैसे लौकिक में कहते हैं ना, नज़र लग जाएगी। ऐसा मानते थे ना लोग तो भैया ज़्यादा दिखावा मत करो, हाय पड़ेगी हाय। तो हम तो हाय वाय कुछ नहीं मानते, क्योंकि किसी के बुरा चाहने से कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप दूसरे सेंस में देखो कि आपकी जो दिखाने की बुद्धि है वो इस बात का परिचायक है कि आपको धर्म बुद्धि है ही नहीं, आपको तो दिखाने की, प्रदर्शन की बुद्धि है। समझ में आया? तो ज्ञानी जीव तो अपना लाभ देखता है कि मेरा हित किस में है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। देखो, जहाँ मिल गए 4 कसाई एक संत की क्या ठहराई, उसकी बात चलेगी। जहाँ 4 कसाई जुड़ जाए, समझदार आदमी वहाँ मौन धारण करता है। वो कहते हैं साहब मैं तो अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता। वहाँ अगर अपना ज्ञान बखारेगा क्या होगा? फिर चारों मिलके मारेंगे उसको, लेकिन तो इतना विवेक चाहिए। खैर, तो यहाँ ये बात कही कि जैसे अशुभ कर्म कर्म है, उसी प्रकार शुभ कर्म भी कर्म है तो कर्म लेकिन लगता है धर्म, है तो चुड़ैल लेकिन लग रही है स्वर्ग की अप्सरा। समझ में? है तो आकुलता का उत्पादक, लेकिन आप क्या मान रहे हो कि आनंद देगा, तो आनंद तो देता नहीं, आकुलता ही उपजाता। देख लो कोई भी काम, जिसे आप शुभ का कार्य कहते हो, ठीक है ना, वहाँ भी आकुलता ही हो जाती है। हाँ, वो साधन रूप में यूज किया जाता है कि उसका अवलंबन लेकर हम अपने स्वरूप को भीतर लगाएंगे, अपने में लीन होंगे, अपने आत्म ध्यान में लीन होंगे, तब उसका अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसने तो अवलंबन को, मंजिल को ही, मार्ग को ही मंजिल मान लिया
ठीक है, देखो थाली में सामग्री चढ़ाना, ये पाठ पढ़ना, ये तो साधन था, लेकिन इसके माध्यम से इसके अर्थ को समझकर, ठीक है, अपने उपयोग को विशुद्ध करना था। वहाँ दृष्टि नहीं गई, खाली इसी में अटके रहे। तो उसके लिए कहते हैं, हे पांडे, तू कण को छोड़कर तू सी ही कूटता है। तो कहते हे पांडे, तू शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट हो रहा है। शब्द और अर्थ में माने क्या कि इसको पढ़ लिया, पढ़ा लिया, सुन लिया, सुना लिया, लेकिन इसका जो विषय है उसका आश्रय लेकर आनंदित नहीं होता। सुनाई थी ना तोते की कहानी। तो तोता कैसा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी फंस रहे हैं, तो क्या लाभ उसका। हाँ, देखो शुभ अभी नहीं छूटता, शुभ तो जब छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन श्रद्धान ठीक हो जाता है कि है ये भी राग, ये भी बंध का ही कारण है, लेकिन ये कब तक है कि जब तक मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता तब तक ये अवलंबन रूप है, लेकिन वो करने योग्य नहीं है। आप जैसे ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं, तो धूप में खड़े होकर इंतजार करने से भला है कि छाया में खड़े होकर इंतजार करें। लेकिन कोई इंतजार करने में ही आनंद मान ले तो वो बेवकूफ़ी है। इंतजार करना मजबूरी है। कब तक? जब तक ट्रेन नहीं आती। और ट्रेन आने पे भी कहे कि साहब ये तो भला काम है छाया में खड़े होना, कैसे हटूं। इसी प्रकार अशुभ से बचने के लिए शुभ कर्म था, लेकिन अगर शुभ कर्म में ही अटक गया और मोक्ष की गाड़ी में नहीं बैठा तो वो भी घातक हो गया। तो इसलिए सावधान करा रहे हैं। समझ में आया? तो कर्म फल की संन्यास की भावना का करने वाला कहता है कि कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल 866। देखो कर्म को क्या उपमा दे रहे हैं? विष की, जहर की। लेकिन हमें गड़बड़ी हो रही है कि जो कड़वा जहर है वो तो हमें जहर लगता है, लेकिन जो जहर मीठा है वो हमें जहर ही नहीं लगता। कौन सा जहर ज़्यादा खतरनाक? तो मीठा जहर। वो किस लिए? कि कड़वा तो आपको गंध से ही पता लग जाएगा, कड़वा आप नहीं खाओगे, लेकिन जिसमें बढ़िया सुगंध आ रही है, मीठे मीठे गुलाब जामुन जैसी, आप उसको खाए बिना नहीं रहोगे। तो ये कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। इसीलिए कहते हैं सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख यानी पुण्य कर्म का उदय आया उसको ना भोगे, और पाप कर्म का उदय आया उसको ना भोगे। कोई हमारी प्रशंसा करे तो फूले नहीं, और कोई हमारी निंदा करे तो मुरझाए नहीं, रोष और तोष न करें। उसके लिए बात है कि ज्ञानी कर्म फल का अभोक्ता है, आवेदक है, अप्रभावित है, और अज्ञानी तो जरा जरा सा कर्म का उदय जैसा आता है वैसा ये वैसा बिल्कुल भोगता है। तो यह भावना भा रहे हैं कि कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाए। मुझे मतलब नहीं है इनसे, मुझे नहीं चाहिए। कोई बेटा बाप से लड़ गया, बाप कहे बेटा करोड़ों की संपत्ति है तेरी है, कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप मंदिर में दो, ठीक है, धर्मशाला में दो, के आग लगाओ, मेरे को कोई प्रयोजन नहीं। समझ में आया? मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन करता हूँ कि जब मैं अपने में रमूंगा तो ये राग द्वेष भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसी का नाम है कर्म फल का संन्यास। ज्ञानी कहता है
कि जो जो कर्म उदय में आता है उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ। यानी मैं मेरे स्वरूप में रहता हूँ, मेरा काम जानना देखना है। तो जानने देखने में सुख दुख नहीं है। उसे पलट दूं कि ऐसा कर दूं कि वैसा कर दूं, इसमें कलेश है सारा। उनका ज्ञाता हूं, भोगता नहीं होता, इसलिए मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाएं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होता हुआ उसका ज्ञाता दृष्टा ही हूं। हे प्रभु मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। एक भजन है पुराना कि वहाँ भगवान से कह रहे, हे प्रभु मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए। कैसी बुद्धि कीजिए? माने मेरी सम्यक बुद्धि रहे कि मैं पर का कर्ता ना बन जाऊं, कर्म के फल को भोगने वाला ना बन जाऊं, मैं जानने देखने वाला हूं, इसमें मेरी सदा जागृति बनी रहे। यहाँ इतना विशेष जानना कि अविरत देश विरत प्रमत्त संयत दशा में तो ऐसा ज्ञान श्रद्धान ही प्रधान है। अभी चारित्र नहीं है ज्यादा, यहाँ पर सात्विक गुण स्थान तक भी कह रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान और श्रद्धान की मुख्यता है, क्योंकि कर्म तो अभी है, उदय में भी आता है। और जब जीव मैंने देखो छठे गुण स्थान तक तो ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा कथन है कि मैं इन कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। लेकिन अप्रमत्त दशा को प्राप्त होकर यानी सात्विक गुण स्थान से ऊपर और सात्विक गुण स्थान में, तब तो वो साक्षात स्वरूप अनुभव की दशा बनती है। तब ज्ञान भी हुआ, श्रद्धान भी हुआ और उसमें आचरण भी हुआ। ठीक है। अब देखो कैसे कर्मों से भिन्न अपने स्वरूप का संचेतन करेंगे। कर्म की 148 प्रकृतियां गिनाई हैं, उत्तर प्रकृतियां। अब एक एक प्रकृति का नाम लेंगे और भेद विज्ञान करेंगे। समझ में आया? खाली पढ़ना ही नहीं है, सोचना है। अपने को क्या लगता है, देखो जो बिल्कुल अज्ञानी है उसे तो पता ही नहीं, लेकिन जो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है साहब इस कर्म ने ऐसा कराया और इस कर्म ने ऐसा कराया, अब कर्म के फल को भोगता बनते। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान का भोगता हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, कर्म के उदय के फल को भोगने वाला मैं नहीं हूँ। एक एक कर्म पे लगा के बताएंगे। मूल में 8 कर्म, यार साहब क्या करें, इतना पढ़ते हैं सुनते भूल जाते हैं कि क्यों कि साहब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। तो ज्ञानावर्णी पुद्गल है, उसके उदय को तू कहाँ भोगता है? तू तो ज्ञाता मात्र ही रहता है, जानने देखने वाला ही रहता है। लेकिन अपनी अज्ञानता से ये कर्म का कर्ता भोक्ता बनता है, दुखी होता है। देखो पेज नंबर 871। समय हो गया, अब इसकी चर्चा हम कल से लेंगे और पूरा पढ़ेंगे 148 की 148 प्रकृतियों पे लगा लगा। जब आचार्य ने लिखा है हम पढ़ने में क्यों आलकस करें है? और वो तो परिग्रह के त्यागी मुनिराज थे, कम से कम सूत्र लिखकर अधिक से अधिक बात कहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन भावना तो ऐसी ही होती है कि एक चीज को 10-10 बार कहता है आदमी, अरे आओ ना आओ, अरे आओ तो सही, अरे नहीं साहब भाई साहब होके जाना घर, आओ 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 आओ। तो बार बार क्यों? तो भावना इसी को कहते हैं कि जहाँ रिपीटेशन है उसका नाम भावना है। समझ में आया? अध्यात्म में जो रिपीटेशन है ना, पिष्ट पेशन, वो दोष नहीं, वो गुण है। क्योंकि इसमें क्या है कि भावना का पोषण हो रहा है, बार 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 बार। आपने तेल लगाया, आपके कंधे में दर्द है, आपने तेल लगा दिया, ऐसे काम नहीं चलता। तेल लगा के फिर उसकी भावना भाता है ऐसे बार बार, यही तो भावना है। और क्या भावना है? तो बार 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 ऐसे करते हैं, यही भावना है। कल मैंने कहा था ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनती हैं, कभी आप उसके ऊपर देखें, उसके अंदर पर्चा निकलता है, तो इसमें वो कहते हैं कि इसमें इसकी भावना दी गई है तो जहरीली दवाई, लेकिन उसको 20 दिन उन्होंने उसमें कोयले की राख में, फिर वो गाय के दूध में, फिर शहद में या देसी घी में डुबो के रखा उसको। तो इतने क्या हुआ, फिर उसको धूप में रखा, फिर उसको गर्म किया,
फिर इस औषधि के धुएं में उसको रखा, तो ऐसे उसमें उसकी भावनाएं दी गई हैं, तो उसमें उसके गुण आते हैं, वो बहुत गुणकारी औषधि हो जाती है। और ऐसे आचार्य देव कहते हैं, वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। अनुप्रेक्षा कहो अथवा भावना को, 12 भावना का, इसीलिए बार बार विचार करना चाहिए। तो हम जितनी भावना भाएंगे उतने अपने परिणामों की विशुद्धि होती है। हम भावना ही नहीं भाएंगे तो परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी। भाव शून्य सारी क्रियाएं किसी काम की नहीं, जैसे एकड़े बिन बिंदी, ठीक है, जैसे कंत बिन कामिनी के श्रृंगार की कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना, सच्ची समझ के बिना ये क्रियाएं फलदायक नहीं। जा वाणी के ज्ञान